इसी मौजू पे पूरी तरह से गुफ्तगू करेंगे कि क्यों अमेरिका जब भारत में है तो वहां और तरह की बात और भारत के मुतालिबात अमेरिका पाकिस्तान के सामने रखता है। शहजाद चौधरी साहब, तारिक अजीम साहब इस बात से एग्री नहीं करते कि भारत अब अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को डू मोर कहा गया है, बल्कि पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया गया। इसमें कोई शक नहीं कि जो ऑपरेशन वजीरिस्तान में हुआ है उसे अप्रिशिएट किया गया। आईडीपीज के लिए $250 मिलियन भी दिए जा रहे हैं। लेकिन क्या आज भी जो कुछ पाकिस्तान में कहा गया वो उससे बहुत मुख्तलिफ नहीं जो भारत में कहा गया है, क्योंकि भारत में उसके माशी तौर पर फवायद देखे जाए तो अमेरिका के मौजूद हैं। पाकिस्तान क्या सिफारती लिहाज से नाकाम दिखाई नहीं देता है? देखिए, पाकिस्तान को पहले तो सबसे पहले अपनी जो है ना पोजीशन उसको वाज़ेह तौर पर समझना चाहिए। पाकिस्तान को अगर स्ट्रेटेजिक का सेंस इस्तेमाल करना है स्ट्रेटेजिक डायलॉग के अंदर, तो वो क्या स्ट्रेटेजिक है जो हम अमेरिका को दे सकते हैं। अगर हमारे पास अमेरिका को स्ट्रेटेजिक देने के लिए कुछ नहीं है तो फिर अगला मरहला है कि अमेरिका अपने दोस्तों के बारे में परेशान होगा कि उसके दोस्त पाकिस्तान से क्या मांगते हैं और वो उनकी जुबान बोलेगा। अगर वो भारत से आए हैं तो भारत ने यकीनी तौर पर उनसे लश्कर तैयबा का जिक्र किया है, ये जिक्र किया है कि कश्मीर के बारे में पाकिस्तान बात करना बंद कर दे। ये पता नहीं कहा गया, उस तरीके से ये नहीं कहा गया, लेकिन लगता है कि जरूर कहा गया होगा। अब ये वो इंटरेस्ट हैं जो कि भारत के हैं और वो पैगाम, वो मंत्रा, वो अमेरिका भारत से लेके हमारे पास पहुंचा है और जॉन कैरी साहब ने यहाँ पे हमें बताया है। बाकी मुझे अपने तल्लकात के अंदर स्ट्रेटेजिक इस हद तक लगता है कि अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजिक है, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजिक है। लेकिन हमारा सवाल यह होना चाहिए अमेरिका से कि अमेरिका अफगानिस्तान और पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए क्या कर सकता है। उसमें हमें ये $250 मिलियन की जरूरत नहीं है। हमें ये जरूरत है कि पाकिस्तान की रियासत को जो खतरात अफगानिस्तान की सरहदों के परे से आते हैं उनके बारे में अमेरिका की जो रेजिडुअल फोर्सेस इस वक्त रह गई हैं अफगानिस्तान में, वो क्या रोल अदा करेंगी। उनका अफगानिस्तान पे जो असर रसूख है वो उसको पाकिस्तान के हक में किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और वो कैसे इंश्योर करा सकते हैं कि अफगानिस्तान की जमीन पाकिस्तान के खिलाफ कोई तीसरा या चौथा मुल्क इस्तेमाल ना करे। और भारत के साथ अगर उनके कोई तल्लकात हैं तो क्या वह भारत को ये कहने के इस पोजीशन में है कि इस वक्त जबकि पाकिस्तान अपनी बका की जंग लड़ रहा है तो खुदा के लिए ये जो LOC के ऊपर आप रोजाना कुछ वहां पे मामला छेड़ देते हैं और पिछले चंद माह से उन्होंने इतना जुल्म वहां पे मचाया हुआ है, उसको बंद करो ताकि पाकिस्तान इस मकसद पे ध्यान दे सके। मेरा अपना ख्याल है कि स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट दहशत गर्दी है, इसको ऑपरेशनल भी कह सकते हैं, इसको टैक्टिकल इंटरेस्ट भी कह सकते हैं। स्ट्रेटेजिक इससे बढ़ के मुझे इस वक्त फिलहाल पाकिस्तान और पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान में कुछ नजर नहीं आता। और शहजाद साहब, यही दिखाई भी देता है कि अमेरिका की जानिब से जो बात पाकिस्तान से की जा रही है वो सिर्फ दहशतगर्दी या आपको एड देने तक महदूद है, इससे आगे नहीं। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, साबिक वजीर खारिजा, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर। कसूरी साहब, बहुत शुक्रिया। बैन अवी सतह पाकिस्तान की स्टैंडिंग इस वक्त क्या देखते हैं? माजी करीब में क्या पाकिस्तान बैन अवी सतह पर अपने मसाइल या चैलेंजेस को बेहतर तौर पर सामने ला सका है, अपने तहफुजात बेहतर तौर पर रजिस्टर कराने में कामयाब हुआ है? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान को बहुत मुश्किलात आजकल उनका सामना है ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों बॉर्डर्स के ऊपर, और इसके लिए सबसे बड़ी जो बात जो दरकार है वो है इस पे तमाम पार्टी से बाला होके पार्टी बाजी से वो है कौमी सोच। उसमें एक हद तक APC जो थी उसमें तमाम बड़ी पार्टीज ने हिस्सा लिया था, वो मैं समझता हूँ एक मुस्बत पेशरफ्त है और उसमें बदनसीबी की ये बात है कि उसे खत्म होने के बाद फिर भांत भांत की बोलियां बोली जा रही हैं। लेकिन जो आपका सवाल है, मैं ये समझता हूँ कि जो मेरा अपना तजुर्बा है वो खारिजा पॉलिसी में सबसे बड़ी बात है आपके इंटरनल हालात। जितने आप वहाँ मुस्तहकम और कामयाब होंगे उतनी आपकी खारिजा पॉलिसी कामयाब होगी। अब जहाँ तक कैरी साहब के दौरे का ताल्लुक है, कैरी, ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडिया की और उनकी बहुत हद तक कन्वर्जेंस है बहुत से एरियाज में। ये नहीं भूलना चाहिए बावजूद इसके, ये अब स्ट्रेटेजिक डायलॉग का जिक्र आया, ये हमारे दौर में है कि 2005 या 6 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हमने साइन किया था। उसकी एक खास वजह थी कि हम पे बहुत तनकीद की जाती थी उस दौर में कि अमेरिका आता है, पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है, काम निकाल के गायब हो जाता है। तो मैंने अमेरिकियों पे उसे जोर दिया था कि ये तरीका कार जो है पाकिस्तानी आवाम के दिल इस तरह नहीं जीते जा सकते, इसको आपको डेप्थ देनी पड़ेगी रिलेशनशिप को, और इसके लिए अदर देन सिंपली मैटर ऑफ सिक्योरिटी और जो बॉर्डर के ताल्लुकात हैं आपको इसमें वसी करना पड़ेगा
कोऑपरेशन, उसमें एनर्जी का भी आई थी, उसमें एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी। कसूरी साहब, ये कहिएगा, आपने जिस रिलेशनशिप डेप्थ की बात की, क्या आपके बाद की हुकूमतें मामलात को आगे लेकर गई जहां पर आपने छोड़ा, या मामला कहीं पीछे चला गया या वहीं पर खड़ा है? क्योंकि आज भी गुफ्तगू में कहा गया पाकिस्तान से कि आप कश्मीर भूल जाएं, मामलात और ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। सरताज अजीज साहब का कहना है कश्मीर के बगैर बातचीत नहीं होगी। तो क्या कोई दरमियानी रास्ता निकल सकेगा इन दोनों के दरमियान, या मुज़ाकरात फिर कहीं पीछे चले गए और गुम हो गए हैं? पाकिस्तान भारत ताल्लुकात के आतफ जिक्र किया है, मेरी तो बल्कि किताब कुछ दिनों में अब आने वाली है इसी मामले के ऊपर, जो खारजा पॉलिसी के मेरे 5 साल थे और जो मैंने मोदी साहब के आने तक उसका तज्जिया किया है। मेरा अपना तज्जिया ये है, मशाहिदा ये है कि कोई चाहे या ना चाहे मसला कश्मीर हल करना पड़ेगा। लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूं कि लोग भागते क्यों हैं? इंडिया को क्या भागने की जरूरत है? इतनी प्रोग्रेस हुई है जो हमारे दौर में हुई थी, और उसका अब रिकॉर्ड भी है दोनों फॉरेन ऑफिसेज में नॉन पेपर्स की शक्ल में। एक बात वाज़ेह है कि पाकिस्तानी जो हम जब नेगोशिएट कर रहे थे तो हमारे क्या एक नंबर 1 प्रायोरिटी, कोई ऐसा हल जो कि कश्मीर रद्द कर दे और पाकिस्तानी कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए हमने ये इंश्योर किया था, और मैं कश्मीरियों को मिला इंडिया में, पाकिस्तान में और थर्ड ममालिक में छुप के भी मिला, ताकि उनके मुझे असली व्यूज पता चल जाए जो मैंने किताब में बताए हुए हैं, और उसको मद्देनजर रख के हमने वो चीज बनाई थी। देखिए 5 जंगें हम लड़ चुके हैं, 3 बड़ी और 2 छोटी, अगर रन ऑफ कच्छ और कारगिल को आप शामिल कर लें, और दोनों अब न्यूक्लियर पास हैं, दोनों के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, दोनों के पास क्रूज मिसाइल्स हैं, दोनों का फिजाइल मटेरियल पाइल अप कर रहे हैं, दोनों के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, दोनों पिछले 25-30 साल से या वॉर्स में है या नियर वॉर सिचुएशंस में है। इनमें जो दानिशमंदी है, स्टेट्समैनशिप है, वो ये है कि मामलात को ऐसे हल किया जाए। मैं इसलिए अमूमन टॉक शोज में नहीं जाता, वो तू मैं बड़ी हो जाती है। मैं इसलिए आपके प्रोग्राम में भी इसलिए आया हूं कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये मामला है। पाकिस्तान के ये हम जब इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं ना, नॉर्मलाइजेशन की, वो को हिंदुस्तान पे एहसान नहीं कर रहे, ना हिंदुस्तान हम पे एहसान कर रहा है। हिंदुस्तान अपना कमिटी ऑफ नेशंस में वो नहीं स्टेटस या वो पोजीशन हासिल कर सकता जब तक नेबरहुड में, खासतौर पे पाकिस्तान के साथ अपने हालात को वो बेहतर ना करे। यही मेरी मैसेज है किताब में। और पाकिस्तान को भी रिविजिट करना पड़ेगा अपनी जो पॉलिसीज माजी में रही हैं। हम उस तरह नहीं चल सकते जैसे हम पहले चलते रहे हैं, बहुत सी पॉलिसीज को रिविजिट करना पड़ेगा। इसलिए कश्मीर का मामले के बगैर मेरा अपना मशाहिदा है, आप जितना मर्जी आगे बढ़ जाएं, कोई ना कोई चीज होगी, यू विल बी बैक टू स्क्वायर वन। सो वी हैव टू, हमारे आफ्टर ऑल 40 इयर्स की जो डिप्लोमेसी का क्या उसका निचोड़ है, वो ये है कि इंडिया कहता था कि कश्मीर नहीं, बाकी बात करो। हम कहते थे नहीं, हम कश्मीर करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। कॉम्पोजिट डायलॉग। कुसूरी साहब, कम टू द पॉइंट। आपने अपना पूरा तज्जिया दे दिया, किताब भी आप कह रहे हैं इस पे आपकी सामने आ रही है। आपने खुद कह दिया कि मसला कश्मीर हल होगा, करना पड़ेगा। मुझे ये बताइएगा कि भारत चाहता है 2 तरफा मामलात हो और दोनों मुल्क बैठकर मसला हल करें, लेकिन वो बैठना नहीं चाहता। क्या पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को आप इफेक्टिव समझते हैं? क्योंकि आपने कहा पाकिस्तान भी रिविजिट करे, या फिर ये दोनों मुल्क मामला हल नहीं कर सकेंगे, अमेरिका को किरदार अदा करना होगा? आप समझते हैं कि दोनों कर लेंगे या नहीं कर सकेंगे? इस वक्त हम कहां खड़े हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं ये समझता हूं कि सबसे बड़ा हमारे लिए जो चैलेंज है, जो लोगों में जो कसांड्राज हैं, वो ये कहते हैं ये तो 2 मुल्क आपस के मामलात हल कर ही नहीं सकते। सबसे बड़ा तो ये प्रॉब्लम आता है। और एक किया है हमने इंडस वाटर ट्रीटी, लेकिन उसमें भी वर्ल्ड बैंक को बिठाया था, और मैं ये समझता था कि हम उस हल के करीब थे। खासतौर पे सर क्रीक तो वाज सिग्नेचर अवे कि अगर हम किसी चीज पे एग्रीमेंट कर लेते तो ये मामला खत्म हो जाता कि हाँ बस मिलके कोई खुद नहीं कर सकते, मेच्योरिटी हम दिखाते, और हम मेच्योरिटी की तरफ जा रहे थे। वो एक दूसरी बात है क्यों नहीं हुआ। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भारत की लीडरशिप को ये जान लेना चाहिए कि अगर भारत ये समझता है कि आज के दौर में 21वीं सदी में किसी खित्ते को उसकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती रखा जा सकता है, तो भारत तो अपने आप को डेमोक्रेसी कहता है, तो वो तो उसके लिए मुमकिन ही नहीं होगा। उसको ये 2 चीजें बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। आपकी यकीनन इस किताब का भी इंतजार रहेगा जिसका आपने जिक्र किया, खासतौर पर आपके उस 5 साल दौर में पाकिस्तान और भारत कहां तक पहुंच गए थे। किसी तौर भी मुमकिन नहीं कि दोनों मुल्क खुद से मसला हल कर लेना, जबरदस्ती को साथ रखा जा सकता है। शहजाद चौधरी साहब, आज जब कैरी साहब पाकिस्तान में थे तो उनको बताया गया कि लाइन ऑफ
ऑफ कंट्रोल पर भारत की जानिब से क्या कुछ गुज़श्ता 6 माह से किया जा रहा है, किस तरह से मामले को कशीदा किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने इस मुतालिक कोई बात नहीं की। ये जरूर कहा कि भारत क्या चाहता है, खित्ते में इस्तेहकाम कैसे हो सकता है, पाकिस्तान कैसे दहशतगर्दी से निपटे, लेकिन पाकिस्तान के कंसर्न पर कैरी साहब ने कोई बात नहीं की। क्या कहेंगे आप? जी, मैं बिल्कुल, ये नोटिसेबल चीज है और इसी के ऊपर मैं कह रहा था कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट की कोई बात नहीं की गई। देखिए, पाकिस्तान कितना रेलेवेंट है अमेरिका के लिए, ये पाकिस्तान को वाज़ेह करना है। यानी अगर हम रेलेवेंस इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि स्ट्रेटेजिक क्या चीज है, अगर आप कहते हैं कि चीन को राहदारियां मत दें, चीन को वो इफेक्टिवनेस मत दें जो पाकिस्तान दे रहा है, तो फिर पाकिस्तान अमेरिका के लिए नेगेटिवली रेलेवेंट हो जाता है। पाकिस्तान शायद ये कर नहीं सकता, ना ही पाकिस्तान को करना चाहिए। उसके बाद क्या पाकिस्तान रस्ते बनाने के लिए, तजारती रस्ते खोलने के लिए तैयार है फिलहाल भारत के लिए? हरगिज नहीं। हमारे ऊपर तो उन्होंने कोई 3-4 दर्जन हमारे लोग मार दिए पिछले 6-4 माह के अंदर। लेकिन क्या पाकिस्तान अपनी विजन के अंदर इस खत्ते के लिए इस किस्म की रेलेवेंस अपनी बना सकता है इन पार्स के आगे, और कहे कि अगर भारत हमारे साथ मिलकर चलने के लिए, अमन के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो, तो ये तमाम चीजें जो खुलने के लिए तैयार हैं, ये रास्ते भी खुलने के लिए तैयार हैं, ये तजारतें भी खुलने के लिए तैयार हैं। अब ये बातें हैं, आप किस तरीके से अपने केस को प्रेजेंट करते हैं, अपने मामले को प्रेजेंट करते हैं। शहजाद चौधरी साहब, जब आप केस को रिप्रेजेंट करने की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान के विजन की बात कर रहे हैं, तो मेरा सवाल आपसे ये कि क्या हम अपने केस को बेहतर तौर पर आगे लेके जा रहे हैं, क्रॉस हम अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं? और साथ ही एक और ही बात ऐड कीजिएगा कि बैन की मून जो मौजूद थे भारत में गुज़श्ता दिनों में, उन्होंने भारत से कहा कि अफगानिस्तान में सिक्योरिटी के मामलात के लिए वो अपना किरदार अदा करे, भारत के किरदार के बाद ये खित्ता खुशहाल हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत को सामने रखकर अफगानिस्तान की सिक्योरिटी को अहमियत दी जा रही है और पाकिस्तान के किरदार को मनफी करके क्या इस्तेहकाम लाया जा सकेगा? देखिए, दो चीजें आपने पूछी ना। पहली बात यह है कि पाकिस्तान ये कर रहा है या नहीं, पाकिस्तान को ये करना चाहिए। मैं तो मीटिंग में मौजूद नहीं था, लेकिन जब इतने काबिल लोग वहां बैठे हैं तो उम्मीद करनी चाहिए कि वो जरूर अपना कोई विजन तो एस्टैब्लिश किया होगा, प्रेजेंट किया होगा। अगर नहीं किया तो बड़ी बहुत गलती की, और अगर अच्छे तरीके से नहीं कर पाए तो इसी वजह से आज कैरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो चीज सामने नहीं आई। कहने का मतलब ये हुआ कि हमें इफेक्टिवली अपनी विजन को, अपनी पोजीशन विद इन द रीजन को एस्टैब्लिश करना है। और ये जो तरीका है ना कि हम वहां पे बैठे हैं जहां पर हम रास्ते रोक देते हैं, अगर हम ना चाहें तो यहां तजारत नहीं कर सकता, ये बिल्कुल एक नेगेटिव तरीका है अपने मामले, अपने आप को पोजीशन करने का। पॉजिटिवली अपने आप को पोजीशन कीजिए, अपनी सोच को वसी कीजिए और ये कहिए कि हमारा असल में एक पॉजिटिव रोल इस खत्ते में क्या हो सकता है। अब आ जाइए बान की मून की बात के ऊपर। क्विकली बात करूंगा। बान की मून की बात को मैं एक एनोडाइन होम्योपैथिक स्टेटमेंट कहता हूं, इसलिए उसने हर जगह पे जाके वो बात करनी है जो कि एक बिल्कुल न्यूट्रल सी बात है। उसको मैं अगर अपने तौर पे करूं तो भारत को जब ये कहता है कि पाकिस्तान के लिए स्टेबिलिटी का रोल अदा कीजिए, इसका मतलब है कि पाकिस्तान को तंग मत करो एलओसी के ऊपर, ये मैं कह सकता हूं। वो जब ये कहते हैं कि अफगानिस्तान में अपना रोल अदा करो, इसका मतलब यह है कि वहां पे पैसे और अपनी फिजिकल कैपेसिटी के साथ एक पॉजिटिव रोल अदा करो, उस जगह को इस्तेमाल मत करो पाकिस्तान के खिलाफ। मैं इस तरीके से ले सकता हूं। तो उसकी बातों, ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के अंदर इस किस्म की जुबान जो होती है उसके बहुत सारे मतलब निकलते हैं और हर कैपिटल अपनी मर्जी का मतलब निकालता है। इसलिए मेरे से मैं उसकी स्टेटमेंट को एक होम्योपैथिक स्टेटमेंट के अलावा एनोडाइन स्टेटमेंट से ज्यादा कुछ नहीं समझता। ठीक है। सेनेटर तारिक अजीम साहब, आज होने वाली मुलाकातों